आपने लोगों को क्यों विश्वास दिया झूठा? इतने लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं था, तो ये सवाल तो उठेंगे ना। तो आप किस लिए अब कह रहे हो जी हमें वोट दो, हमने ये कर दिया? तो ये घटना क्या वोट मांगने के लिए हुई थी क्या? अब वो तो वोट मांग रहे हैं, वो जो सिंदूर के नाम से वोट मांगे, पहले उन्होंने पुलवामा कराया तब भी वोट मांगे थे, एक शहीदों के नाम से वोट दो मुझको, अब इसके नाम से मांग रहे हैं। उनका काम है वोट मांगना। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ, सिलेंडर कैसे करा? इतने डरे हुए प्रधानमंत्री कभी नहीं आए हिंदुस्तान में। मनमोहन सिंह बोलते थे, उन्होंने भी 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने एक भी करी? कोई रिकॉर्ड है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना बीत चुका है। आतंक के खिलाफ भारत ने मजबूत जवाब भी दिया और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ देश ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश भी दिया। लेकिन केंद्र सरकार देश के भीतर सवालों के घेरे में फंसती जा रही है, क्योंकि ट्रंप के कहने पर, उनके ऐलान के बाद जो सीजफायर की खबरें आई, उसको लेकर सवाल उठने तो लाजमी थी। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार सीजफायर पर ट्रंप की बार बार ऐलानों के बाद, बार बार बयानों के बाद भी भारत सरकार, पीएम मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए, किसी तरीके की तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रहे? सवाल अहम ये भी है कि क्या सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर और सौदागर सिंदूर के जो हैशटैग भी बीच में चला था, इसी के साथ नरेंद्र सरेंडर हो गया, यहाँ तक कहानी आ चुकी है। लेकिन क्या 4 वो आतंकी मारे गए, पकड़े गए, जिन आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी? सवालों को लेकर मैं जनता के बीच हाजिर हो। जानते हैं कि 1 महीने ऑपरेशन सिंदूर को हुआ तो हमने क्या कुछ हासिल किया। सफलताओं को लेकर देश भर में ढिंडोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या वो ढिंडोरा सही है, या फिर वो आरोप और सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है वो वाजिब है और उन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को देने चाहिए? जनता से समझते हैं उनकी राय क्या है। शुरुआत सर इसी से करते हैं। 1 महीना ऑपरेशन सिंदूर को हो चुका है, आप 1 महीने को कैसे देखते हैं? कितनी सफलता हमने हासिल की और जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो सही हैं, उठने चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। 1 महीना हो गया ऑपरेशन सिंदूर, तो ये जो अब वोट मांग रहे हैं ये कि हमने कर दिया, तो जो 4 आतंकी जो घुस के आए थे 200 किलोमीटर, तो इसका जवाब कौन देगा? वो क्यों आए? और ये घटना क्या इलेक्शन को भुनाने के लिए हुई थी क्या? जो 26-28 लोग मर गए, तो उसमें ये किस लिए चौड़े हो रहे हैं जी हमने कर दिया? पहले ये जवाब दो, वो लोग 200 किलोमीटर कैसे आए और मार के और अभी तक पकड़े नहीं गए? तो इस पे तो सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा बनता है। तुमने लोगों को आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में अब कोई आतंक नहीं है, 370 हटने से, नोटबंदी हटने से सब आतंकवाद खत्म हो गया और अब सब फ्री है। तो लोग जा रहे थे, खूब दबा के जा रहे थे। तो आपने लोगों को क्यों विश्वास दिया झूठा? और वहाँ सुरक्षा करी नहीं, इतने लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं था, तो ये सवाल तो उठेंगे ना। तो आप किस लिए अब कह रहे हो जी हमें वोट दो, हमने ये कर दिया? तो ये घटना क्या वोट मांगने के लिए हुई थी क्या? पहले तो इसका जवाब दो कि जो वहाँ पे आतंकवादी आए और चले गए, वो जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार की थी, किसकी थी, या वहाँ की लोकल की थी? तो इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। बस वो सेना ने हमारी जवाब दिया मुंह तोड़, और हमने तो चैनलों पे देखा कि हम कराची, लाहौर वहाँ तक घुस गए हैं, तो फिर सीज फायर क्यों करवाया? जब हमारी सेना कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक पहुँच गई थी, तो या तो वो झूठ बोल रहे थे, ये पहुँच गए थे, तो फिर वापस क्यों बुलाया? तो POK भी आ जाता। तो ये बड़ा सस्पेंस है। और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने सवेरे 5 बजे या शाम को कितने बजे किया था कि मैंने युद्ध विराम करा दिया है। तो यहाँ की गवर्नमेंट उसके 2-3 घंटे बाद करती है कि युद्ध विराम हो गया। किससे पूछा, किससे बात हुई? वो कहते हैं DGM से बात हो गई। तो भैया, तो वो तो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनकी माफ़ी मांगने से क्या युद्ध बंद हो जाएगा क्या? DGM कह रहे हैं जी वहाँ से फ़ोन पे आ गए थे, युद्ध बंद कर दो। तो सवाल बहुत हैं। अब वो CDS बोलते हैं बाहर जाके कि कितने विमान गिरे, ये बात मेन बात नहीं है, उसके बाद हमने जो किया वो मेन बात है। तो सीधा ही बोलते हैं ना, विमान गिरे या नहीं गिरे वो भी नहीं बता रहे, सस्पेंस में छोड़ दिया। उन्होंने बोला ये बड़ी बात नहीं है कि विमान हमारे जो फाइटर प्लेन थे वो गिरे। और सबसे बड़ी एयर चीफ मार्शल ने बोला कि आप तो डील तो कर देते हो एक साल पहले, और 4 साल हो जाते हैं आपका वो ही नहीं आते है ना। तो ये तो मैंने नहीं बोला ना, तो एयर चीफ मार्शल वो सरदार जी उन्होंने बोला था। तो ये सेना को कमज़ोर कर रहे हैं इसका मतलब। तो इतने सवाल हैं और आप इन सवालों के बदले में क्या वोट मांग रहे हो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो हमें वोट दो।
ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। वोट नहीं मांगने चाहिए, ये हमारी सेना ने करा है और दोबारा भी करेगी। तो एक तो युद्ध जो है ना हमेशा होता नहीं है। अब जब हुआ था तो जब युद्ध होने से पहले सारे मोदी समर्थक जो बीजेपी वाले हैं, इस 10 टुकड़े कर देंगे हम पाकिस्तान के, हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, नाम मिटा देंगे। तो मिटा देते ना, कोई मना कर रहा था क्या? पूरा देश और पूरी अपना अपोजिशन पार्टियां सब साथ खड़ी थी, तो मिटा देते ना नामो निशान। कोई रोक रहा था क्या? ये ट्रंप ने रोक दिया तो रोक दिया, तो इसका जवाब दो ना। अब वो 11-12 बार बोल चुके हैं, तो इसकी देश की सरकार बोल देना कि ट्रंप झूठा है, ये झूठ बोलता है। तो ऐसे हिम्मत करो। मोदी जी तो बता चुके हैं, देखिए आप देश भर का दौरा मोदी जी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमने घर में घुसकर मारा, हमने 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हमने ये सब कुछ किया है। अभी तो क्या बोल रहे हैं सर? कभी कह रहे बॉर्डर से मारा, बॉर्डर हमने पार नहीं करा, कभी कह रहे घर में घुस के मारा। एक चीज का खुद ही बोल लेना वो। तो क्या केंद्र सरकार पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पा रही? कहाँ दे रही है? आपके सामने सारी दुनिया को पता है। दुनिया को नहीं पता क्या? सबको पता है ये बात है। लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है, आरोप सरकार लगा रही है। विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है? विपक्ष सही है, सवाल पूछ रहा है। सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किसके पूछेगा? लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसको देशद्रोही बताया जा रहा है, पाकिस्तान की भाषा किसी को भी कह सकते हैं ना। सरकार किसी को देशद्रोही बता देती है, किसी को एंटी करे वो बोल देती है। तो क्या सवालों से भाग रही है बीजेपी? बीजेपी 100% सवालों से भाग रही है। लेकिन मोदी जी तो दौरे कर रहे हैं देश भर में। अच्छा, क्या मोदी जी को दौरा करना चाहिए जिस तरीके से वो कर रहे हैं? देश में जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। वो उनका वो है, वोट मांगने के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। दौरा तो करेंगे, वो उनका काम है। तो क्या सिंदूर के नाम वोट मांगा जा रहा है? अब वो तो वोट मांग रहे हैं, वो जो सिंदूर के नाम से वोट मांगे। पहले उन्होंने पुलवामा कराया तब भी वोट मांगे थे। एक शहीदों के नाम से वोट दो मुझको, अब इसके नाम से मांग रहे हैं। उनका काम है वोट मांगना। लेकिन अभी तो वही बता रहे हैं कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है खोलता हुआ। पता नहीं, हमारे को तो, हमने तो पहली बार नया वो आया होगा वेरिएंट, ये मतलब नया वर्ल्ड ग्रुप आया होगा, ब्लड ग्रुप, हमें तो पता नहीं भाई। आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या सिर्फ उसको भुनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर? एक पहली बात तो युद्ध शुरू नहीं हुआ। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ, सिलेंडर कैसे करा? युद्ध शुरू, राष्ट्रपति बोलेगा ना युद्ध चालू हो गया, यही है परंपरा। जब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, तुमने हाथ क्यों टेक दिए, घुटने क्यों टेक दिए? क्या नरेंद्र सरेंडर हो चुका है सर ट्रम्प के आगे? कौन बोल रहा है नरेंद्र सरेंडर हो चुका है? कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई बात का वैल्यू है क्या? आप उसको सीरियस लेते हैं क्या? राहुल गांधी को उसको कोई सीरियस नहीं लेता है। पुलवामा हुआ तो उसके बाद में फिर वोट दिया ना, नरेंद्र मोदी को जिता के लाए ना, हैं? तो अपनी राजनीति तो हर आदमी करेगा भाई। उस समय बोले कि 19 पुलवामा के नाम पर, फिर पहलगाम के नाम पर, फिर सिंदूर को भुनाकर राजनीति करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मानते हैं ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। आप कैसा गलत बोल रहे हो उसको? डीजीएमओ तो पूरा रिपोर्ट दे रहा है ना। वो भाई साहब एक को नहीं मालूम होगा कोई चीज़ का, तो बताएंगे वो तो भाई। फिर ये जो विपक्ष मांग कर रहा है स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, तो फिर स्पेशल सत्र बुलाने में दिक्कत क्या है सरकार? नहीं, सरकार अपने हिसाब से बुलाएगी। ये राहुल गांधी के बोलने से विपक्ष नेता विपक्ष है राहुल गांधी, कोई मामूली सांसद तो नहीं है। मामूली ही है नेता विपक्ष। नेता विपक्ष मामूली ही है, उसको सीरियस लेता कौन है? राहुल गांधी को मेरे नेता विपक्ष नॉन सीरियस नेता है कह रहे हैं और उन पर हमेशा टैग भी लगा रहा कि वो पप्पू है। अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो चुका है, इसमें भी पॉलिटिक्स है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 11 साल हो गए प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो सवालों से इतना डरते हैं और देश की जनता को ये तो जवाब देना है, किसी और को जवाब देना है क्या? इतने डरे हुए प्रधानमंत्री कभी नहीं आए हिंदुस्तान में। मनमोहन सिंह बोलते थे, उन्होंने भी 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने एक भी करी? कोई रिकॉर्ड है? तो ये तो सिर्फ अपना बोलते हैं। अजीत पवार 70,000 करोड़, सब झूठ। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सब झूठ। लेकिन अब तो मोदी जी कह रहे हैं आय दुगनी हो जाएगी, वो भी झूठ है। और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, वो भी झूठ। कितने हजारों झूठ है इनके नाम, और झूठ ही झूठ चल रहा है और पूरे देश में झूठ चल रहा है। चेता रहे हैं कि अब मोदी की गोली तैयार है, पाकिस्तान को अब बाज आ जाना चाहिए। तो गोली तो तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान तो अभी क्यों छोड़ा उन्होंने? माफी मांगने से कि अभी इन्होंने ट्रंप ने बोला कि युद्ध विराम कर दो, कर दिया ना। भैया ट्रंप साहब, आप झूठ बोल रहे हो, हमें क्यों बार बार फंसा रहे हो? बोल रहे हैं कि भी जैसे उन्होंने मनमोहन सिंह ने भाई साहब बोले कि 111 कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो 26/11 में क्या उखाड़ लिए?
26/11 में क्या उखाड़ लिया? अब मजबूत सरकार है, अब तो मजबूत सरकार है। ये मजबूत सरकार 324 26/11 में मरे थे पूरी, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मनमोहन सिंह जी जो कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे थे, एक भी चुपचाप रहे और हमारे 324 लोग मरवा दिए। उसके बाद भी दाऊद ने पूरा मुंबई जला के खाक कर दिया था, जगह जगह बम विस्फोट हुए थे, 93 में बम विस्फोट हुए थे, इन्होंने कोई बदला नहीं दिया। पुरानी सरकार ने नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है? कर रही है ना, तुरंत बदले। जैसे 3 बार लिया है ना एक्शन उन्होंने, पाकिस्तान ने अगर हम आतंकवादी हमला 3 बार किया तो तीनों जवाब दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और एक मिनट, ठीक नहीं, अभी तो सुनो, नहीं सवाल का हमारी सुनना ना, इनके पास नहीं होगा ना। अब मैं बता रहा हूँ अभी आपको, मुझे वो ध्यान से मतलब भटकाओ मत। और ये एक बात और ये अच्छी तरह से समझ लें कि पूरे दिल्ली में तो यहाँ पर है ना, कनॉट प्लेस में भी बम विस्फोट हुए थे और आपके काशी में भी हुए थे, जगह जगह पूरे भारत में बम विस्फोट हुए, चांदनी चौक में हुए। परंतु अब बता देना कि उनके 11 साल के शासन में एक भी बम विस्फोट हुआ हो हैं? और तुम हमारी सेना के हाथ तुमने बांध दिए थे, सेना खुद मरती थी और तुम जो है गोली नहीं चलाते थे और हमारे सैनिक जो है शहीद हो जाते थे। कैसे देखते हैं आप केंद्र सरकार को, ऑपरेशन सिंदूर? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज़ है और केंद्र सरकार अगर उसी टॉपिक पे जोड़ के देखना है तो फिर वो अलग मैटर हो जाएगा। एक महीना आज पूरा हो चुका है, तो मैं यही जान रही हूँ कि कितनी मजबूती से हमने जवाब दिया आतंकियों को और कितनी मजबूती के साथ हमने देश के अंदर जो सुरक्षा का मुद्दा था उसको गंभीरता से लिया। मजबूती से उसको जवाब दिया हमारी सेना ने। उसमें राजनीति का कोई रोल नहीं है। राजनीति को तो मतलब कोई भी नेता या कोई बॉर्डर पे गया हो या फिर वो कोई तलवार लेके निकला हो या बंदूक लेके निकला हो, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। वो पहले से ही आप किसी भी हिस्ट्री को जितना भी डीपली जाके देखोगे, जब से देश आज़ाद हुआ है वो जवान ही उस सब चीज़ों को वो करता है। बस ये है कि कौन किसका महिमा मंडल का कितना फ़ायदा उठा लेना चाहता है वो अलग मैटर है। किस नेता को कब किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कितना फ़ायदा लेना चाह रहा है, क्या नहीं लेना चाह रहा है, ये सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है। आपको लगता है कि सेना के शौर्य पर राजनीति बीजेपी कर रही है और उसको चमका रही है? सब कर रहे हैं, कौन नहीं करता है, सब करते हैं अपने अपने टाइम पे, कोई कम या ज़्यादा, सब कर। लेकिन ये हमने मजबूती के साथ जवाब दिया। नहीं, इसका क्या है कि मैं जितना अब तक मीडिया देखा है ना, 90% मीडिया को यही नहीं पता कि वो मजबूती थी कि वो खामियां थी कि क्या होगा। वो डीपली चीज़ों का अध्ययन करना मीडिया ने छोड़ दिया। असल बात तो ये किसी ने पता ही नहीं करा ना कि वे नए फ़ोन जो बिना नेट के भी काम कर रहे थे J&K में, चाइना से बन के आए थे, उन सब चीज़ों पे सवाल जवाब होना ही नहीं है। बस ये है कि फला नेता ने ये कह दिया, फला ये कह रहा है, इसी से बस मीडिया को और कुछ मतलब नहीं है। बस अपना TRP कह लो, या आजकल समाज में और देश में खूब घूमते हैं कि कोई चमचागिरी का कर रहे हैं, प्लान डिगड़ा, और मैं मानता भी हूँ उस चीज़ को। आपकी नज़र में कैसा है ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने आतंकवाद को और पाकिस्तान को कितना जवाब दिया, या जो सीज फायर कर दिया ये ठीक था ट्रम्प के कहने पर? सेना ने जितना वो कैपेबल थे और जहाँ तक वो जवाब देना था दिया है। इससे आगे बढ़ के वो आप जो कह रहे हैं राजनीति को, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो संधियाँ होती हैं, सब चीज़ें होती है, वो मैटर करती है। हमारा जवान आज भी इतना ही मजबूत है, पहले भी उतना ही मजबूत था। सेना ने जवाब दिया, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है, इससे क्या समझा जाए? हम देखो, मैं तो नेचुरली बात कर सकता हूँ, मेरे में तो ब्लड ही है। मोदी जी जो बात करते हैं नहीं, मेरे में ब्लड है ना, आपके में सिंदूर है नहीं ना। वो राजनीतिक बयान है उनका, उनको उसको उस तरह के बयान देने से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो वे दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक, देश की पब्लिक को थोड़ी नहीं ये सब चीज़ें वो करेगी कि भाई इस तरह की चीज़ों को करे। बात को लॉजिक होना चाहिए ना। सबसे ज़रूरी बात है कि चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, जिस पद पे भी आदमी बैठा है ना, उसकी गंभीरता कि वे शब्द, वो जो शब्द बोल रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा मायने रखता है ना। चाहे विपक्ष का बोल दे कि भाई मोदी जी ने अच्छा वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो पद पे बैठे हुए लोग, उनकी मैं समझता हूँ भाषा शैली और गंभीरता शायद कम तो हुई है आज की डेट में। ये भी मानते हैं कि जो पीएम पद की गरिमा थी वो भी पूरी तरीके से तार तार हो गई, क्योंकि पीएम मोदी तो इस तरीके के बयान लगातार देते हैं। नहीं, पद की गरिमा कभी तार तार नहीं हो सकती। उसकी तो वैलिडिटी और उसकी गुणवत्ता, वो सारी चीज़ें संविधान तय करता है ना, उसकी जुगी तो रहेगी। उसके कार्यकाल में, उस सीट पे बैठने वाले कार्यकाल में किस तरह के पॉलिटिक्स और किस तरह की चीज़ें हो रही है। आप कैसे मानते हैं पीएम मोदी को बतौर प्रधानमंत्री?
अच्छे प्रवक्ता है, लोगों को लुभा लेते हैं, इलेक्शन जीत लेते हैं। बाकी और सब चीज़ें तो जो रिपोर्टें आती हैं सब चीज़ें वो तो उन पे जवाबदेही है कि उन पे बातें करे, उन पे पूरी विवेचना, वो पूरी उस तरह की पूरी रिपोर्टें आए और पूरा संक्षेप में सब चीज़ों को तो पब्लिक में पता लगे। जो कि इसमें मोदी जी का तो रोल नहीं है कि गोदी मीडिया गोदी हो गया है, उसमें मोदी जी तो कुछ नहीं कर सकते ना। मीडिया ने ही सवाल करना छोड़ दिया। नहीं, छोड़ नहीं दिया है, उन्होंने सवालों को घुमा के और चापलूसी को चाटुकारिता और ये सब चीज़ों की इस तरह से रखा है। तभी तो आम पब्लिक कैसे वो रखेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रैंकिंग गिर रही है और आप कह रहे हो कि हमारी टीआरपी बढ़ रही है। टीआरपी तो एक जादूगर की भी बढ़ती है, टीआरपी एक मदारी की भी बढ़ती है। इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं है कि भाई इक्वल हो जाएगी दोनों चीज़ें। दोनों का एक हंसाने वाला, आप ऐसे कपिल शर्मा शो में कपिल कहने लगे मेरी टीआरपी इतनी है, वर्ल्ड में किसी की नहीं है। उसका हर एक न्यूज़ का इक्वल थोड़ी नहीं हो सकता। न्यूज़ तो एक जब कोई मर रहा है, आपदा आ जा रही है, तब भी न्यूज़ दिया जा रहा है ना, वो सीरियस होकर दिया जा रहा है। एक जैसे अभी सिंदूर हुआ है, जोश के साथ दिया जा रहा है, लेकिन उसमें सच्चाई मायने रखती है। रिपोर्टिंग होते टाइम वो बिल्कुल सच्चाई, एक एक वर्ड की, एक एक सेंटेंस की, और उसकी पूरी तरह मतलब जो डीपली है। बाकी सब इधर उधर मैं मान सकता हूँ कि राजनीति अपने फ़ायदे के लिए दे सकते हैं बयान, वो सब, लेकिन एक रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग है ना। मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे सर। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो चुका है क्योंकि सीज फायर जो देश में हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसमें ट्रम्प का रोल है जिस पर मोदी जी चुप्पी साधे। आपको लगता है कि वाकई सरेंडर हो चुके हैं पीएम मोदी? नहीं, तो देखो, जब एक विपक्ष का वो कह रहे हैं, विपक्ष का नेता है और वो मान रहे हैं कि ये मेरे प्रतिद्वंदी है, अगर क्लियर है ना कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो राहुल है, ये पार्लियामेंट में दो सेंटेंस है ना। और जब क्लियर दो सेंटेंस है तो उसका जवाब देना बनता है ना कि ये, अगर ये कह रहे हैं कि वो उल जुलूल कुछ भी बोल दे रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबकी बोल रहे हैं, लेकिन वो जवाब देना बनता है ना। ओपन कॉन्फ्रेंस आके माननीय प्रधानमंत्री जी बोले ना कि ये सब चीज़ें इस तरह से गलत है और इतनी सही है, इतनी गलत है इसमें, और इतना होना था और ये हुआ है। ये फैक्ट कौन रखेगा? वही आदमी ना जो सीट पे है। अभी कोई अंकल जी को कहने लगे कि ये फैक्ट का कारण बताएंगे, कैसे बता देंगे? इनको कैसे पता, मुझे कैसे पता, इन्हें कैसे पता? लेकिन सवाल मौजूदा वक्त की सरकार से है कि आखिरकार लगातार जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, या देश की आम जनता भी पूछ रही है, उस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार चुप्पी तोड़ रही, जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे, विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। खैर, आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है? एक महीना ऑपरेशन सिंदूर को हुआ तो आप क्या सोचते हैं? देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।